हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की ये जो रीडिंग है ये नो कांटेक्ट वाले लोगों के लिए है, सेपरेशन के लिए है। ऐसे लोग जिनके स्पाउस का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है वो भी ये रीडिंग देख सकते हैं। इस रीडिंग के थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, क्या थॉट है अभी उनके दिल दिमाग में आपको लेकर, वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं। इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे हम। ओके, इस वक्त जो उनकी थॉट है, ये 9 ऑफ वाटर ये बता रहा है कि बहुत बड़े बड़े सपने देख रहे हैं। वो खुद को लेकर बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, जिस वजह से फ़िलहाल उनके दिमाग में उनका एम्बिशन ही चल रहा है। वो अपने काम को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर थोड़े ज़्यादा सीरियस दिखाई दे रहे हैं इस वक्त, जिस वजह से वो इग्नोर कर रहे हैं आपको। उनको लगता है कि पहले मैं सेटल हो जाऊं, पहले कुछ कर लूं, फिर इन सब चीज़ों पे ध्यान देंगे, जिस वजह से उनका पूरा का पूरा जो फोकस है वो अभी फ़िलहाल सिर्फ और सिर्फ अपने फ्यूचर पर है। अपने वेल्थ को कैसे बढ़ाना है, अपने आप को स्टेब्लिश सेटल कैसे करना है, इस चीज़ को लेकर वो हर वक्त सोच रहे हैं, जिस वजह से उन्होंने अभी फ़िलहाल आपको इग्नोर किया हुआ है। हालांकि उनका दिल भी दुख रहा है, उनको भी ऐसा लग रहा है कि आपको हर्ट करके उन्होंने कुछ गलत किया है। वो एक कंफ्यूजन में है, डायलेमा में है कि इस वक्त उनको अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए या फिर अपने पर्सनल लाइफ, अपने रोमांटिक लाइफ पर ध्यान देना चाहिए। इस वक्त वो एक कंफ्यूजन में है आपको लेकर। बहुत सारी चीज़ें आपको लेकर चल रही है उनके दिमाग में। गिल्ट भी है, लेकिन उस गिल्ट पर वो अभी नहीं जाना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि अगर उस गिल्ट पे जाएंगे तो फिर वो स्टैग्नेंट हो जाएंगे और उनका फोकस उनके फ्यूचर, उनके करियर से हट जाएगा। अपने फ्यूचर को लेकर ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं, इस वजह से आपको इग्नोर भी कर रहे हैं। ओके, 3 ऑफ एयर। आप जितना सोच रहे हैं कि वो आपको पसंद नहीं करते या फिर उनका दिमाग बिल्कुल हट चुका है आपसे, ऐसी बात नहीं है। वो अभी भी आपके बारे में सोच रहे हैं। उनको पता है कि आपसे बेहतर केयर करने वाला, आपसे ज़्यादा प्यार करने वाला उनको शायद ही मिले, लेकिन इस वक्त उनके दिमाग में इतना कन्फ्यूज़न है बाकी सारी चीज़ों को लेकर कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। और उनको ऐसा लगता है कि वो बाद में भी जब आपको अप्रोच करेंगे तो आप उनके लिए अवेलेबल रहेंगे। आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं वो इस वक्त। उनको पता है कि आप उनसे इतना प्यार करते हैं कि बाद में भी वो आपको अप्रोच करेंगे। जब अपने सारे कन्फ्यूज़न से वो निकल जाएंगे, उसके बाद भी अगर उनका दिल करेगा कि वो आपको अप्रोच करें तो आप उनके लिए अवेलेबल रहेंगे। यही चीज़ है जो उनको इतना केयरलेस बना रही है आपके प्रति। उनके दिमाग में ये कहीं ना कहीं चल रहा है कि आप उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। यही वजह है कि वो आपको लेकर केयरलेस हैं। वो बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे हैं इस वक्त आपके फीलिंग्स की। वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आप बहुत परेशान हैं, बहुत लो एनर्जी है आपकी। ओके, बहुत जल्दी उनकी लाइफ में एक सक्सेस आने वाला है, और जब उस इंसान के लाइफ में सक्सेस आएगा तो वो सबसे ज़्यादा अपने सक्सेस को आपके साथ शेयर करना चाहेगा। उनको कहीं ना कहीं अंदर से ये फीलिंग है कि आपके बिना वो किसी भी सक्सेस को एंजॉय ही नहीं कर सकते। जब भी कुछ अच्छी चीज़ होती है वो आपसे शेयर करना चाहते हैं, लेकिन कुछ है, उनका ईगो है, उनका अहम है जो रोक देता है, जो कहीं ना कहीं आपको अप्रोच करने से रोक देता है। बेसिकली ईगो की प्रॉब्लम है। ईगो बहुत ज़्यादा है उनमें, और ईगो की वजह से वो आपको अप्रोच नहीं करते। लेकिन आने वाले समय में उनके लिए बहुत बड़ा सक्सेस दिखाई दे रहा है। फ्यूचर में बहुत जल्द उनके लाइफ में बहुत बड़ा सक्सेस आने वाला है किसी रूप में, और उस वक्त वो आपको सबसे ज़्यादा मिस करने वाले हैं। उस वक्त उनको आपकी सबसे ज़्यादा कमी महसूस होगी। इस तरह की एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है। क्या वो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं। वो
बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बार बार उनको लगता है मैं कांटेक्ट करूं, लेकिन फिर कुछ सोच के वो रुक जाते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि वो फिर से आपके नज़दीक आएंगे तो बाकी चीज़ों से दूर हो जाएंगे, कहीं ना कहीं अपने बारे में सोचना छोड़ देंगे। हालांकि परवाह है उनको, कहीं ना कहीं दिल में एक परवाह है कि आपको हर्ट किया है उन्होंने, और इस वजह से वो सॉरी भी बोलना चाहते हैं, वो आपको मिस भी कर रहे हैं, आपके पास आना भी चाहते हैं, लेकिन कुछ सोचकर रुक जाते हैं। कुछ ऐसा है उनके दिमाग में, कुछ ऐसा चल रहा है जो उनको रोक देता है। लेकिन बहुत जल्द, शायद इस हफ्ते, आपको वो कांटेक्ट करने की कोशिश करें, आपसे बात करने की कोशिश करें, खुद ही आपको अप्रोच करें, क्योंकि वो भी बहुत परेशान है। उनको बहुत गिल्ट फील हो रहा है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है। उनको पता है कि आपके जितना केयर उनका कोई नहीं कर सकता, आप जितना उनको प्यार करते हैं, जितना समझते हैं, उतना कोई तीसरा नहीं कर सकता। वो खुद ही कांटेक्ट करेंगे। तब तक आपको बिल्कुल शांत रहना है, बिल्कुल भी अपने आप को एनी टाइम अवेलेबल नहीं दिखाना है उनको। अगर आप अपने तरफ से अप्रोच करते हैं तो शायद फिर वो आपको अप्रोच ना करें। तो फिलहाल बिल्कुल शांत हो जाइए और वेट कीजिए, वो खुद आपको अप्रोच करेंगे, वो खुद आपको अनब्लॉक करेंगे, वो आपसे बात करेंगे, सॉरी भी बोलेंगे, माफ़ी भी मांगेंगे। हो सकता है थोड़ा सा ब्रेक मांगे आपसे, थोड़ा सा स्पेस मांगे, तो इस वक्त आप उनको दे दें, क्योंकि कोई तीसरा नहीं है जो आपसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बस वो अपने आप को लेकर इस वक्त ज़्यादा सीरियस है, कंफ्यूज से हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन में है, लेकिन बहुत डेस्परेटली आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं। बहुत डेस्परेट है वो। हर दिन वो ये सोचते हैं कि आपको अप्रोच करें, लेकिन रुक जाते हैं। इस हफ्ते हो सकता है कि वो आपको फ़ोन करें या फिर आपको किसी के थ्रू मैसेज भेजने की कोशिश करें। तब तक आप अपनी तरफ से कोई पहल ना करें, वो ज़्यादा अच्छा होगा कि थोड़ा सा रुक जाएं, थोड़ा सा वेट कर लें। इस हफ्ते आपको हो सकता है कि उनकी तरफ से अप्रोच मिले। वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त आपके बारे में? उनको भी पता है कि आपके साथ वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, वो सेटल होना चाहते हैं, वो हैप्पी मैरिड लाइफ वो भी जीना चाहते हैं, वो भी इस तरह इधर उधर नहीं घूमना चाहते, वो भी सेटल होना चाहते हैं और एक अच्छे रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं आपके साथ। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इतना इन्फ्लुएंस रखते हैं उन पर, जो कहीं ना कहीं वापस से उनको इस सोच पे ले आते हैं कि अरे इस सब शादी सेटलमेंट में क्या रखा है, लाइफ एंजॉय करने के लिए होती है, और फिर उनकी जो थॉट प्रोसेस है वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है और वो कॉन्स्टेंटली आपके बंदे को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है कि वो आपसे दूर रहे, आपके साथ ना रहे, क्योंकि आपसे दूर रहने में उसका फायदा है। आप सोच रहे हैं कि मूव ऑन करें, अब इन सब चीज़ों से बाहर निकलें। ये जो क्वीन ऑफ एयर है ये बता रहा है कि अब आप एक हार्मनी चाह रहे हैं, अपनी लाइफ में एक बैलेंस चाह रहे हैं, खुद पे फोकस करना चाह रहे हैं, खुद के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, और बहुत स्ट्रांगली आपके अंदर ये डिज़ायर है कि मैं इस रिश्ते में ना रहूं, मैं कब तक वेट करूं, मैं मूव ऑन कर जाता हूं, मैं मूव ऑन कर जाती हूं, आगे बढ़कर देखते हैं लाइफ में, अपने करियर में कुछ करते हैं, और आप जो सोच रहे हैं वो कर नहीं पा रहे। अभी फिलहाल अपने आप को भी स्पेस देना ज़रूरी है आपके लिए, अपने आप पर फोकस करना ज़रूरी है आपके लिए, अपने करियर पे फोकस करें। डिवोर्स के लिए अगर आपने सोच रखा है या फिर आप अलग होना चाहते हैं, सेपरेट होना चाहते हैं, तो हो सकता है कि ये पहल आप ही करें। अगला इंसान नहीं चाह रहा है आपसे डिवोर्स लेना, अगला इंसान आपसे सेपरेट परमानेंटली नहीं होना चाह रहा, वो आपको इस रिश्ते में बांधे रखना चाह रहा है। भले कितना भी पेन हो, कुछ भी हो, लेकिन वो सेपरेशन नहीं चाह रहा। पर शायद अब आप चाह रहे हैं सेपरेशन, आप अलग होना चाह रहे हैं, और हो सकता है कि इसके लिए आप आगे बढ़ें, अपनी तरफ से ही अप्रोच करें। तो अगर आपको ये लग रहा है कि मैं और वेट नहीं कर सकता हूं, तो आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि सेपरेशन के भी इंडिकेशन मिल रहे हैं जो आपकी तरफ से होंगे।
अगर आप इंतज़ार करेंगे तो आने वाले समय में आपका बंदा हो सकता है कि आपके पास लौट कर आए, लेकिन अब आप लग नहीं रहे इस मूड में कि आप इंतज़ार करेंगे। आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं, अपने आप पर फोकस करना चाह रहे हैं, अपने करियर पे फोकस करना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ में बैलेंस हार्मनी चाह रहे हैं। तो अच्छा समय है आपके लिए, एक ब्राइट फ्यूचर, ब्राइट करियर इंतज़ार कर रहा है। तो मूव ऑन करने के लिए भी ये अच्छा समय है। बहुत रिलीफ मिलेगा आपको आपके पेन से। आपकी एनर्जी जो है वो अब बहुत लो हो चुकी है, आप सस्टेन नहीं कर पा रहे इस पेन में, तो आप मूव ऑन कर सकते हैं, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। अगर वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू।